Good morning 12th class. Welcome to our YouTube channel. Today I am going to start a new chapter, that is chapter 5.2, organizational structure, divisional and functional. Okay, so let's start with the first of all, what is the meaning of organizational structure? It refers to that specific pattern of relationship which is created during organizing process. ये कह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, ये एक स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है. ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न जिसमें आपने डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप जो है उनको शो किया हुआ है, विच इज़ क्रिएटेड, जो किस टाइम पे क्रिएट हुए थे. ये जो रिलेशनशिप है दैट इज़ क्रिएटेड ड्यूरिंग ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. जब आप ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कंप्लीट कर रहे थे उस टाइम पे जो है आपने क्या किया था, इन रिलेशनशिप्स को एक स्पेसिफिक पैटर्न में क्रिएट किया था. द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज वेदर द पैटर्न और फॉर्म और डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर. ये कह रहे हैं कि मेन जो क्वेश्चन है वो ये है कि पैटर्न या फॉर्म जो है या डिज़ाइन जो है वो कैसा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, जो आपने स्ट्रक्चर सोचा है, डिसाइड किया हुआ है, विच टाइप ऑफ दैट स्ट्रक्चर इज़. ठीक है, और स्ट्रक्चर कैन बी सिमिलर इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, द आंसर विल बी नेगेटिव. अगर हम ये कहें कि क्या जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सब में जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजिंग का दैट इज सेम, देन द आंसर विल बी नेगेटिव. नो है. क्यों? क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में का नेचर अलग होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस होते हैं, तो इसीलिए उनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम होना पॉसिबल नहीं है. बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है हैव डिफरेंट नेचर ऑफ वर्क, डिफरेंट साइजेस. ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अप्लाई सेम स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन ईच एंड एवरी बिजनेस. ओके, तो दिस इज योर मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर. नाउ कम टू सेकेंड, दैट इज डेफिनेशन. डेफिनेशन जो है दैट इज अकॉर्डिंग टू हर्ले, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप among the various positions in a firm and among the various peoples occupying the positions. Organization structure जो है it is a pattern of relationship किसके बीच में, among the various positions in a firm. एक firm में जो different positions create की जाती है, like directors, board of directors, CEO, ठीक है, जनरल मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, उसके बाद सुपरवाइज़र, फोरमैन्स. तो ये क्या है, वेरियस पोजीशंस हैं, और इन वेरियस पोजीशंस के बीच में जो एक स्पेसिफिक पैटर्न रिलेशनशिप जो एस्टेब्लिश किया जाता है, जो क्या बताता है, जो वेरियस पीपल हैं जो डिफरेंट पोजीशंस पे क्या है ऑक्यूपाई कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशंस को, यानी कि डिफरेंट पोजीशन पे जिनको हायर किया गया है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको जब शो किया जाता है फिजिकली, या आप कह सकते हो प्रेजेंट किया जाता है ग्राफिकली, आप एक डायग्राम के थ्रू जब आप उसे दिखाते हैं, शो करते हैं, प्रैक्टिकली वो एप्लीकेबल होता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो दैट स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट आर द डिज़ाइन फॉर्म्स टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के कितने तरह के डिज़ाइन होते हैं. आप डिज़ाइन कह सकते हो, आप उन्हें फॉर्म्स भी कह सकते हो, यू कैन से टाइप्स ऑफ टू दैम ऑल्सो. डिफरेंट बिजनेस एंटरप्राइजेज हैव सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. ये कह रहे हैं हर एक डिफरेंट एंटरप्राइज का अपना अलग क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है. फॉलोइंग आर द प्रोमिनेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. जो नीचे आपको चार दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द प्रोमिनेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. मतलब नॉर्मली ये चार तरह के स्ट्रक्चर यूज़ किए जाते हैं बिजनेसेस में. द वन इज़ फंक्शनल, डिविजनल, लाइन ऑर्गेनाइजेशन एंड द लाइन एंड स्टाफ organization. In your syllabus only two are there, that is functional and divisional. The rest of the two, line and the line and staff organization, we will study in the next आप कह सकते हो class, या आप कह सकते हो when you are doing graduation, that time you have learned about line and staff organization. Okay, so in your syllabus only two are there, the one is functional and the second one is divisional. So let's start with first of all what is functional organizational structure. It refers to the division of the whole enterprise according to the major activities performed by it. ये कह रहे हैं कि फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब है जब आप होल एंटरप्राइजेज की जो एक्टिविटीज़ हैं, मेजर एक्टिविटीज़ जो हैं, उन्हें आप डिवाइड कर देते हैं, किसके मतलब डिफरेंट पार्ट्स में आप उन्हें बांट देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल structure. When you are going to divide the major activities of a business which are performed by that business for achieving their objects. For example, the function of a
प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोड्यूस करती है गुड्स को कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है. दीज आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट जो उनकी मेजर एक्टिविटी है. अब एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है या प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो व्हाट आर द एक्टिविटी इन दैट? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग दैम to convert them into final product, after that do marketing for them, do sale of theirs, ठीक है, hiring laborers for them. So these all are activities can be divided majorly like purchase of goods and storage of goods, purchase of raw material, storage of raw material can be given to purchase department, ठीक है. After that production of this good by further processing that can be done by production department. After that, to creating marketing strategy for sale of the goods, that should be done by the marketing department. After that, to sold them in the market, that is done by sales department. So these are the major activity of a firm, and these are divided into different parts, and that is called functional organizational structure. Means where structure is divided according to the major activities of the firm. So this is called functional organizational structure. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा जिसमें हमने डिफरेंट पार्ट्स बनाए हुए हैं. लाइक शेयर होल्डर्स आर देयर, आफ्टर दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आफ्टर दैट जनरल मैनेजर, आफ्टर दैट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एडवर्टीजमेंट एंड द marketing research department. So these are the different departments which are created by an organization for performing the various major activities of a business. Okay, so this is your functional organizational structure. So this is done for today. Tomorrow we will study about the features of functional organizational structure or importance or advantages of this structure for the firm, and what is divisional structure and what are the advantages of that structure for the firm. So that we will discuss in the next video. Till then, thank you so much everyone. Stay safe, stay healthy, stay at home.